हेलो गाइस, आप सबों का मेरा तहे दिल से शुक्रिया एंड नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको VVI क्वेश्चन कहा जाता है, यूँ समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो CTP में 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं और पूछे ही जाते हैं सारे टीचिंग एग्जाम में। तो आइए चलिए देर नहीं करते हैं, हम इस टीचिंग एग्जाम के इस क्वेश्चन को देखते हैं। और आप इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें तो आपसे मिस ना हो और कोई भी क्लास मिस ना हो जब तक आपका स्टेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। क्योंकि 7th फेज में आपको आना है। इस बार के 7th फेज 1,70,000 का जो बहाली है उसमें आपको अपेयर होना है। तो अपेयर होने के लिए आपको स्टेट तो पास करना ही होगा। तो पास करने के लिए जैसे हमने एक बार में स्टेट को क्वालिफाई किया है, हम अपनी स्ट्रेटजी आपको देना चाहते हैं ताकि आप भी एक बार में स्टेट को पास कर सकें। तो आइए चलिए देखते हैं CTP के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो आपको स्टेट के एग्जाम को फतेह करवा सकता है। देखिए, SSC, सुपरटेट, सीटेट, एस्टेट, यूपीटेट, जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं सारे में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बालक का विकास प्रारंभ होता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बालक यानी जो भी शिशु है उनका विकास कब से प्रारंभ होता है। तो उसका विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। जब से बच्चा गर्भ में रहता है तब से बच्चा का जो है विकास होता है। भ्रूण टू भ्रूण, यानी कि जब बच्चा गर्भ से लेकर के कब्र तक उसका विकास चलता ही रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, बालक विकास का अर्थ है। बालक विकास यानी कि बालक में जो विकास होता है उसका अर्थ ये पूछ रहे हैं। तो सिर्फ पैर हाथ ये नहीं बढ़ते, सिर्फ नाक नहीं बढ़ जाता है बालक का, उसमें बहुत चीज़ बढ़ते हैं, दिमाग भी बढ़ता है, जिससे कि परिणात्मक विकास होता है, इसमें गुणात्मक विकास होता है। परिणात्मक विकास जो हाथ पैर शरीर बढ़ता है वो परिणात्मक विकास होता है। तो बालक विकास का अर्थ है बालक गुणात्मक व परिणात्मक विकास है में परिवर्तन होता है। तीसरा क्वेश्चन है, बालक विकास की प्रकृति कैसे मानी जाती है। बालक विकास की प्रकृति, क्या बालक के विकास को आप वजन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो शारीरिक विकास है उसमें आप कर सकते हैं। जो गुणात्मक मानसिक विकास है उसमें आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उसको बोला जाता है विज्ञान में विकासात्मक, जो जन्म से लेकर कब तक चलता है। बालक अध्ययन का पिता कौन है? बाल अध्ययन का पिता कौन है? तो स्टेनबेल हॉल है। बाल अध्ययन का पिता स्टेनले हॉल है। बाल अध्ययन का पिता स्टेनले हॉल है। तो किशोरावस्था प्रारंभ होती है, 5 नंबर का क्वेश्चन, किशोरावस्था प्रारंभ होती है कब से? तो हमारा जो किशोरावस्था का आंसर होगा 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की जो आयु होती है उसे किशोरावस्था मानी जाती है। बाल विकास कब संपन्न होता है? बाल विकास कभी संपन्न नहीं होता है दोस्तों। बाल विकास हमने जैसा कि बताया गर्भ से लेके कब्र तक विकास होता रहता है। क्योंकि आप जब से पैदा होते हैं और जब तक मानव की मृत्यु नहीं होती तब तक कुछ ना कुछ हम लोग सीखते ही रहते, विकास चलता ही रहता है। ऐसा होता है कि कभी विकास स्टॉप हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो सीखने का नाम ही विकास है। तब जब तक इंसान मर नहीं जाता तब तक सीखता है, उसी को विकास कहा जाता है। तो जीवन पर्यंत चलता है, बाल विकास जीवन पर्यंत चलता है। बाल विकास अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो बाल विकास की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो खेलकूद के मैदान है। जैसे कि खेलकूद के मैदान में 10 प्रकार के बालक अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ करती हैं। तो 10 तरह के बच्चे जो हैं 10 तरह की चीज़ को सीखते हैं। तो उसमें सभी तरह के माइंड डेवलपमेंट होते हैं बच्चों का। तो यहाँ पे बालक का विकास होने का सर्वाधिक जो है प्रभावित होती हैं। विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन है? क्वेश्चन पूछ रहा है विज्ञान यानी कि विज्ञान पढ़ाने की सबसे उत्तम यानी कि सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? यहाँ अन्वेषण विधि है। इनका मतलब है भ्रमण विधि। जब हम बच्चे को विज्ञान पढ़ा रहे होते हैं उससे अच्छा होता है क्या हम वहाँ को उसको प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाया जाए कि इस बॉटल में अगर दवाई है तो इसमें किस किस चीज़ को डाल करके इसकी दवाई बनाए। बाकायदा अगर बच्चों के सामने हम इसे बनाएंगे ये वैज्ञानिक विधि कहलाएगी और इससे बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे। मनोविश्लेषणात्मक विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये फ्राइड को माना जाता है। तो दोस्तों आगे हम इस क्वेश्चन को और कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन जो हैं जिस भी टाइप का पूछा जाए एग्जाम में वो हमसे छूटे नहीं।
तो अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।